हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप सभी जानना चाहते हैं। सभी राशियों पे क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में मैंने पूछा था आपसे कि इस तरह की वीडियो आप सुनना चाहते हैं। तो बहुत सारे आपके प्रश्न आए हैं, आप पूछे हैं कि हाँ हम लोग सुनना चाहते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एस्ट्रोलॉजी का कोर्स तो मैंने पहले किया हुआ है, लेकिन खुद समझना और दूसरों को समझाना, दोनों चीज़ों में बड़ा फ़र्क होता है। तो मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि आपकी जो राशि है उस राशि पर इस ग्रहण का क्या प्रभाव होगा वो बताने का। दूसरी चीज़ है दोस्तों कि जब ग्रहण का समाप्ति काल हो जाएगा, अच्छा ग्रहण की समाप्ति काल को लेकर भी काफ़ी भ्रम की स्थिति है कि ग्रहण 5:30 बजे समाप्त होगा या फिर 6 बजे समाप्त होगा। तो मोक्ष काल जब हो जाएगा तो उसके बाद आपको अपने घर में क्या करना है, मंदिर में क्या करना है, क्योंकि देखिए सूतक लगा हुआ होता है, तो जैसे जन्म मरण का सूतक होता है उस तरह से घर में और हमारे मंदिर में सूतक का प्रभाव होता है। तो उस प्रभाव से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ये चीज़ें आप जानेंगे, समझेंगे। और जो लोग बाहर रहते हैं, जैसे कि अपने काम पे गए हैं, वो लोग क्या करें, क्योंकि ग्रहण समाप्त होने के बाद तुरंत तो वो नहा नहीं पाएंगे और सूतक से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक या फिर रात को उनके घर लौटने तक काफ़ी बड़ा समय हो जा रहा है। ऐसे में क्या वो करें, पानी पी सकते हैं, यानी बहुत सारे काम होते हैं जो कि सूतक में हमें करना पड़ता है। तो ये सारे काम में क्या करें जब ग्रहण समाप्त हो जा रहा है, तो वो सब जो विधि है आप जानेंगे। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कहा जा रहा है शास्त्रों में कि ऐसा महाभारत काल में हुआ था, दिवाली की रात को हुई ग्रहण का सूतक लगा हुआ था और इसी कारण महाभारत जैसा भयंकर युद्ध हुआ। ठीक उसी प्रकार की स्थितियां बन रही हैं। ज्योतिष शास्त्र में बताया जा रहा है कि ये जो स्थितियां हैं वो देश काल समाज के लिए उचित नहीं है, हाहाकार वाली स्थिति होने वाली है। अब चलिए हम जान लेते हैं कि राशियों पे इसका क्या प्रभाव। पहली राशि यानी कि मेष राशि, उसके लिए ये ग्रहण बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उचित नहीं है, राशि के अनुसार अनुकूल नहीं है। होगा क्या, तो होगा उनके जीवन साथी को कष्ट होगा। यदि विवाहित हैं तो जीवन साथी को कष्ट होगा और अविवाहित हैं तो नाना प्रकार की समस्याएं स्वयं में झेलनी पड़ेगी। दूसरी राशि की बात करते हैं, वृषभ राशि। तो वृषभ राशि के लिए ये ग्रहण सुखदायक है, सुखों में वृद्धि कराने वाले हैं। हर प्रकार के सुख की आपको प्राप्ति होगी। तो वो सुख आपका कोई मन का काम पूरा हो सकता है, आप किसी चीज़ को बहुत समय से लेना चाह रहे हैं वो मिल सकता है। तो मतलब सब मिलाकर के सुख मिलेगा आपको, तो आपके लिए तो अच्छा है। विशेषकर ये 2 राशियों के लिए बुरा है, तो उसमें मैं बताने जा रही हूँ, क्योंकि 2 राशियों को मृत्यु जैसा कष्ट मिलने वाला है, तो वो लोग सावधान रहे। वैसे तो सभी राशियाँ जिनके लिए मैंने बुरा बताया है या फिर जिनके लिए अच्छा बताया है, वो और उच्च करने के लिए क्या करें वो सब मैं आज बताने वाली हूँ। अब तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि को चिंता बढ़ेगी, इस ग्रहण से किसी भी प्रकार की चिंता होगी तो उसमें और ज़्यादा वृद्धि होगी। कर्क राशि, उनको मानसिक कष्ट होगा, मानसिक अवसाद होगा, किसी कष्ट को लेकर मन ही मन बहुत ज़्यादा घुटेंगे। कर्क राशि के ऊपर सूर्य ग्रहण का ये प्रभाव होगा। सिंह राशि के लिए ये ग्रहण धन देने वाला होगा। नौकरी नहीं है तो नौकरी लग जाएगी, मतलब जहाँ से धन आएगा वहाँ के रास्ते आपके लिए खुलेंगे। तो ये ग्रहण आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। कन्या राशि के लिए धन हानि का योग है। कहीं आप पैसे हो सकता है कि दे दें वो फंस जाए, या फिर कहीं पैसे आपकी चोरी हो सकते हैं। सब मिलाकर के धन जाने वाला है, तो थोड़ा सा सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। जो उपाय बता रहे हो उसको ध्यान से सुनिए और कर लीजिएगा। तुला राशि के लिए जो है कि विशेष कष्टदायक है। दोस्तों, मैंने जो 2 राशियां बताई उसमें एक राशि है तुला राशि। इसको मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने वाला है। और तुला राशि में ही यदि कोई जातक स्वाति नक्षत्र में पैदा हुआ है, यानी कि यदि आप तुला राशि के भी हैं और नक्षत्र जब स्वाति चल रहा था उस समय आपने जन्म लिया है, तो ये ग्रहण विशेष कष्टकारी होगा। लेकिन घबराइएगा मत, कोई भी चीज़ आती है तो टलता ज़रूर है, तो ये एकदम घबराइएगा मत। मैं बता रही हूँ क्या करना है। और हाँ, ये जो 2 राशियाँ बताने वाले हैं उसमें से मेरी भी राशि है, तो घबराइएगा मन नहीं, मैं भी आपके साथ ही हूँ। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि को हानि होने वाली है। ये हानि किसी भी चीज़ की हो सकती है, धन की, परिवार की, मान की, सम्मान की, किसी भी तरह की हानि हो सकती है। तो थोड़ा सा बच के सावधान होकर चलिएगा। धनु राशि के लिए ये ग्रहण विशेषकर लाभप्रद है, लाभदायक है। तो धनु राशि के लिए तो चलिए ठीक है, क्योंकि 7.5 से पहले ही वो जूझ चुके हैं, तो उनके लिए तो ये ग्रहण लाभप्रद है। अब मकर की बात करते हैं, जो कि मकर राशि शनि की राशि है। इस राशि के लिए ये ग्रहण सुखदायक है, तो किसी भी प्रकार के सुख की प्राप्ति आपको हो सकती है। वहीं पे कुंभ की बात करेंगे तो वो उसे मान हानि मिलेगी। मान मतलब
आप समझ रहे होंगे। सम्मान पे किसी प्रकार का ठेस पहुंचना, बदनाम हो जाना, तो इस तरह के यदि थोड़ी मोड़ी आपके जीवन में किसी तरह की दिक्कत चल रही है तो सावधान हो जाइएगा। इन दिनों आप ऐसा मत करिएगा। अब जो अंतिम राशि है जिसको मैंने बताया था 2 राशियां, तो दूसरी है मीन, और मीन को भी मृत्यु तुल्य कष्ट मिलेगा। यदि पूरे ग्रहण में 12 राशियों में कहें तो 2 राशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हैं, पहली तुला और दूसरी मीन। दोनों को मृत्यु के समान कष्ट मिलने वाला है। और यदि मैं खुद का अनुभव बताऊं दोस्तों, तो इसी प्रकार से एक बार ग्रहण का संयोग बना हुआ था और बेवजह मुझे नाना प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो देखिए, घबराइए मत, इस ग्रहण का प्रभाव मात्र 1 महीने ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कई महीने कई साल ऐसा प्रभाव होगा, 1 महीने रहेगा। लेकिन ग्रहण काल में कुछ विशेष काम कर लेंगे आप तो इस प्रभाव से बचे रहेंगे। ग्रहण के बाद कुछ विशेष दान कर लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो देखिए, ग्रहण काल में आप एक काम करिएगा कि दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। जिन लोगों को मैंने कष्ट बताया है, विशेषकर कई राशियों को मैंने कष्ट बताया, परेशानी बताया, मानहानि, बदनामी, तो वो लोग क्या करेंगे कि दीन दयाल विरध संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी, ये मंत्र जप लीजिएगा। या फिर कुछ नहीं है तो ओम नमः शिवाय जप लीजिएगा, या फिर जो भी आपके इष्ट देव हों उनका मंत्र जपिएगा। लेकिन किसी किताब पे नहीं, किसी माला पे नहीं, शांति से बैठकर घर में बिना आसन के मानसिक रूप से जप लीजिएगा। अब एक चीज़ और है कि जिनके लिए मैंने अच्छा बताया वो और अच्छा करने के लिए, पुरुष हैं तो गायत्री मंत्र का जप करें और महिला हैं तो श्री गणेश जी के मंत्र का जप करें। तो ये काम आप कर लीजिएगा। और हाँ दोस्तों, दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है अपने जीवन में बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो ग्रहण काल का जो समय मिल रहा है, जो कि मैंने अभी आपको स्क्रीन पर दिखाया था, देख लीजिए आप भारत में कब से कब तक है। तो उस काल में आप अपने किसी भी मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं जप करके। तो चाहे माँ लक्ष्मी के मंत्र को जप सकते हैं या फिर अपने इष्ट देव के किसी भी मंत्र को बिना माला के बैठ करके जप लीजिए, क्योंकि ग्रहण काल में जपा गया मंत्र शीघ्र ही सिद्ध हो जाता है। सिद्ध का मतलब कि वो सिद्धि देने लगता है, प्रभाव उसका दुगुना तिगुना होकर आपको मिलने लगता है। तो ऐसा समय है तो बिल्कुल शांति के साथ बैठकर बिना माला का, बिना आसन का, आप आसन तो ले सकते हैं लेकिन माला नहीं ले सकते, कोई किताब नहीं पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से करके आप कर लीजिए। अब बात कर लेते हैं कि ग्रहण के बाद हमारे घर की शुद्धि कैसे होगी, कैसे हम मंदिर की शुद्धि करेंगे और कैसे पूजा पाठ प्रारंभ करेंगे। क्योंकि आप तो जानते हैं, जैसे ही घर में जन्म सूतक लगता है, मृत्यु सूतक लगता है, तो उसी तरह ये सूतक भी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। तो जैसे ग्रहण समाप्त हो, सर्वप्रथम आप जो है वो पानी में गंगा जल मिलाकर खूब अच्छे से स्नान करिए, हर हर गंगे बोलते हुए। उसके बाद घर की जितनी हो सके साफ़ सफाई कीजिए। साफ़ सफाई का मतलब देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि पूरे बिस्तर बदलिए, ये बदलिए, वो बदलिए। बहुत ज़्यादा मत परेशान हुई, इतना मत परेशान हुई कि एकदम जान से ही हाथ धोना पड़े। अब अभी दिवाली की सफाई में आप लगे हुए थे, अभी ग्रहण की सफाई में, तो आप तो वैसे ही बीमार पड़ जाएंगे। देखिए, जितनी सफाई हो सके विशेष अपने रसोई की सफाई कर दीजिए, मंदिर की सफाई कर लीजिए, जो कपड़े वगैरह आपने मंदिर में बिछाया उसे साफ़ कर लीजिए। तो इतनी साफ़ सफाई आप कर लीजिए। झाड़ू वगैरह मत लगाइएगा क्योंकि शाम हो जाएगी। ग्रहण समाप्ति का काल जो है वो 5:30 से 6 के बीच है। तो आप नहा लीजिएगा 6 बजे के करीब लगभग, अपनी पूजा पाठ और घर को शुद्धिकरण का काम कीजिएगा, लेकिन झाड़ू नहीं लगेगा। शुद्धिकरण कैसे होगी? तो आप हल्दी और गंगा जल ले लीजिएगा, आम का पत्ता होगा तो, या फिर दुर्वा मिल जाएगी आसानी से, वो लेकर के घर के मंदिर से जो है आप इसको छिड़कना शुरू कीजिए। यदि कोई मंत्र आता है तो आप मंत्र जपिए, नहीं तो ओम अपवित्रो पवित्रो वा ये भी नहीं बोल सकते तो कोई बात नहीं, आप हल्दी गंगा जल को दुर्वा की सहायता से, दुर्वा मिल ही जाएगी आसानी से, पूरे घर में, मंदिर में, लॉकर में, सब जगह आप इसे छिड़क दीजिए। इतना कर दीजिए। उसके बाद आपका घर शुद्ध हो गया और आप जाइए अपने रसोई में, थोड़ा सा गैस वगैरह साफ़ कीजिए, जितनी साफ़ सफाई हो सके करिएगा, झाड़ू मत लगाइएगा। और करके आप अपनी पूजा पाठ, मंदिर का जो कपड़ा आपने रखा था वो साफ़ कीजिए, सब निकालिए मंदिर में से, थोड़ा साफ़ सफाई कर लीजिए। और उसके बाद भगवान की पूजा आराधना प्रारंभ कीजिए। उसके बाद खाना बनाइए, खाइए, जो भी करना है आप कीजिए आराम से। तो बस ग्रहण के समय इस चीज़ की आपको सावधानी रखना है। अब एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि यदि आप बाहर हैं और बिना स्नान के आप लंबे समय तक रहने वाले हैं, जैसे रात को 9 बजे 10 बजे तक आने वाले हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? तो आप क्या कीजिएगा, हाथ में जल लेकर के माँ गंगा का ध्यान कीजिएगा, खूब अच्छी तरह से ध्यान करके, और अपने सिर पर और अपने कपड़ों पे डाल लीजिएगा। उसके बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियाँ होती है, हम लोग खुद बाहर फंसे हुए होते हैं। वैसी स्थिति में ओम अपवित्रो पवित्रो वा हाथ में जल लेकर के जब ध्यान कर लेते हैं तो वो जल गंगा जल के समान बन जाता है। डाल लीजिए। उसके बाद अनाज मत खाइएगा, पानी चाय वगैरह पी सकते हैं। फिर घर आकर के अच्छी तरह स्नान करिएगा और फिर जो है कुछ ना कुछ दान निकालिएगा, तब जा करके
आप जो है खाना पीना खा सकते हैं। देखिए, दान की बात कहूँ तो सूर्य ग्रहण है, तो विशेषकर सूर्य की से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो दान करिए। तो सूर्य से जुड़ी हुई चीज़ें तांबा है, गेहूं है, गुड़ है, तो ये चीज़ें आप दान कर सकते हैं। लाल कपड़े दान कर सकते हैं, लाल कोई भी चीज़ दान करिए, बहुत ज़्यादा शुभ होता है। दान चूँकि शाम हो चुका है तो शाम को जो है दान मत कीजिएगा, अगली सुबह दान करिएगा, निकाल कर रख लीजिएगा। तो वीडियो कैसी लगी दोस्तों वो बता दीजिएगा। और हाँ, मैंने पहला प्रयास किया आपको राशि को बताने का और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो आगे भी मैं इस तरह के प्रयास को जो है करती रहूँगी आप लोगों को यदि अच्छा लगा तो। और हाँ, मेरा नंबर जो कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, इस पर कुंडली वगैरह दिखाना है तो संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ इसी तरह के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हर हर महादेव।